आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं करंट फीलिंग्स एनर्जी चेक करूँ पिकअप आइल। तो गाइज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आ चुकी हूँ ये रीडिंग। तो ये पिकअप आइल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं गाइज, मैं और रीडिंग्स लेकर आऊंगी, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गलत पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें हमारा मैसेज नहीं होता है। तो अगर आप कोई गलत पाइल चूज कर लें तो कोशिश कीजिएगा दूसरी तीसरी पाइल चेक कर लीजिए, अगर वहां आपका मैसेज हो सकता है शायद। ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। और आप लोगों को पता होगा कि हाँ आपको सिलेक्ट कैसे करनी है पाइल्स। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको कि आप एक गहरी सांस लेंगे और जैसे और आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे, और जैसे ही अपनी आंखें खोलेंगे जो पाइल आपके सामने पहले आएगी, जो कार्ड आपके सामने पहले आएगा वो आपकी पाइल होगी, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी काफी क्लोजली दिखाऊंगी ये कार्ड्स ताकि आपको आसानी हो चुनने में। और गाइज जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो आपको कुछ चार्ज नहीं होता है गाइस, आप बस सब्सक्राइब करते हैं जिसमें हार्डली 1 सेकंड लगता है और जाने अनजाने किसी की हेल्प हो जाती है। तो आई एम श्योर आप जरूर करेंगे ऐसा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ गाइस कि आप इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए मैं आपको पहले आपके जो कार्ड्स हैं वो दिखा देती हूँ। हंटर, फर्स्ट कार्ड है हंटर का, ये है पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड है हंटर का, ये है पाइल नंबर 1 हंटर। सेकेंड कार्ड है ग्रेट टीचर का, ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। थर्ड कार्ड है वॉरियर का, वॉरियर यानी योद्धा, थर्ड कार्ड है वॉरियर का और ये है पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, 1 2 3। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी पाइल 1 है, कौन सी 2 एंड कौन सी 3। तो चलिए मैं आपको कुछ समय देती हूँ सिलेक्ट करने के लिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा आपकी पाइल, जो भी आप चूज करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे कोई एक पाइल रेजोनेट नहीं होती है या उसके मैसेजेस आपसे मैच नहीं होते हैं तो आप दूसरी पाइल्स भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका मैसेज उसमें हो। क्योंकि गाइज ये एनर्जी वर्क होता है, किसी बाउंडेशन के अतिरिक्त नहीं होता, फ्री होता है काफी, तो हमें पता नहीं होता कौन सा मैसेज किस पाइल में चला जाता है। अगर मैच होगी कोई पाइल तो मैं खुद ही बता दूंगी आपको कि कोई 2 पाइल मैच हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पाइल जो हंटर थी उनकी रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने हंटर चूज किया था। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ जिससे आसानी हो समझने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं गाइस कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आई एम सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो मुझे माफी दें उस बात के लिए। आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं? व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन? प्लीज यूनिवर्स टेल अस करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन गाइज। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइज। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द हैंगमैन। एक मिनट थोड़ा अंदर करते हैं इसको। हैंगमैन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करेंगे अब हम 5 ऑफ सोर्ड्स को। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं कार्ड्स ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्लैरिफाई
5 of Swords. Okay. हमें एक कार्ड और चाहिए, आ गया द फूल। एनर्जी ऑफ डेक है 6 of Pentacles. I hope you can see. 6 of Pentacles is the energy of deck. तो गाइज आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? पहले तो मुझे लग रहा है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही होगी और आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, डिस्टेंस आ गया है। इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है और फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पर, और हो सकता है बीच में लॉकडाउन हुआ था उस वजह से डिस्टेंस आया हो। डिस्टेंस आ गया है आप लोगों में काफ़ी, और आप लोगों के अंदर मतभेद हुए हैं, या तो आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए हैं, कोई मतभेद नहीं हुआ है, तो आपके मन में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं एक दूसरे के लिए। मतलब अब इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, और आपके पर्सन भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप लोग नहीं कर पा रहे हैं गाइस, पर आपके पर्सन भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में नो कम्युनिकेशन हो, कोई कांटेक्ट ना हो और ब्लॉक कर रखा हो। नहीं, अगर नहीं है ऐसा तो बात काफ़ी कम हो रही होगी, काफ़ी लाइट कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा आप लोगों में। आप लोगों में मतभेद हुए हैं जिसका कारण रहा होगा कि आप काफ़ी पॉजेसिव थे गाइज। आप अपने पर्सन के साथ जो रिश्ता है, जो भी आपका गिव एंड टेक है, जैसा भी आपका रिश्ता चल रहा था, आप अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजेसिव थे और इसी वजह से आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पॉजेसिव हैं गाइज। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि व्यूअर्स जो है वो बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, और इस बात को लेके काफ़ी इश्यूज भी हुए हैं, झगड़े भी हुए हैं। और अब इस सिचुएशन में ऐसा है कि ट्रस्ट चला गया है, आपका भी चला गया और आपके पर्सन भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा सिचुएशन पर कि दोबारा अब ठीक होने का कोई स्कोप है या नहीं। ट्रस्ट की काफ़ी कमी है गाइज, आप भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड मैं और क्या देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते तो हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन वो काफ़ी स्टक हैं अभी। वो श्योर नहीं है कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बात से परेशान है ये सोचकर कि ऐसा ना हो कहीं कि वो दोबारा सब कुछ ठीक हो और दोबारा आप लोग जो है व्यूअर्स वो फिर से पॉजेसिव हो जाएं और झगड़े होने लगे। उन्हें इस बात का डर है, क्योंकि गाइज आप ऐसा होगा काफ़ी पूछते होंगे अपने पर्सन से कि आपने इससे बात क्यों की, उससे क्यों की, पहले तो आप मुझे फ़ोन करते थे अब क्यों नहीं किया, पहले मैसेज करते थे अब क्यों नहीं किया, पहले हम इतना देर बात करते थे अब क्यों नहीं करते, पहले हम ज़्यादा मिलते थे अब क्यों नहीं मिलते। तो ये बातें आपने कही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत कहा है, रिलेशनशिप में होते हैं तो ये होता है, लेकिन आपके पर्सन इस बात से परेशान है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, काफ़ी काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि मुझे इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या ये प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व हो पाएंगी या फिर ये ट्रस्ट इशू ऐसे ही रहेगा, ट्रस्ट नहीं आएगा आप लोगों में। वो सोच रहे हैं कि क्या ट्रस्ट आएगा या नहीं आएगा आप लोगों में, क्योंकि वो बहुत स्टक हैं और थिंकिंग की बहुत एनर्जी में है। मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं वो। पर मैं बताऊँ आपको गाइस इस सिचुएशन में कि उन्होंने आपके साथ मूव ऑन नहीं किया है अभी। वो अभी भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मैं तो कहूँगी 24/7 सोच रहे हैं आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार नहीं करते या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते तो वो पर्सन स्टक नहीं होते, इतना सोच नहीं रहे होते, वो इजीली मूव ऑन कर लेते। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी स्टक एनर्जी में है कि मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या सब खराब तो नहीं हो जाएगा या फिर ठीक हो जाना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टक है वो इसीलिए मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि गाइस आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं।
वो जानते हैं कि भले ही आप पॉजिटिव हुए या भले ही आपके बीच आर्ग्यूमेंट हुए, लेकिन आपके साथ उनका स्टेबल लाइफ है, फ्यूचर है आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं वो, क्योंकि वो आपके साथ सुकून महसूस करते हैं, एक ऐसा सुकून जो इंसान अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ फील करता है। यानी कि उन्हें आपके पास आकर ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने घर आ गए, मतलब आपके साथ उन्हें एक कोजी और कंफर्ट फीलिंग आती है, एक लव्ड और नर्चर्ड फीलिंग आती है, जैसे कि आप उन्हें नर्चर करते हैं, आप उनको प्यार देते हैं। वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके, और वो जानते हैं कि ये चीज़ उन्हें ईजीली कहीं और नहीं मिल सकती, और वो इस बारे में बहुत सोच भी रहे हैं। इसीलिए वो सब चीज़ों को भुलाकर वो कोशिश यही कर रहे हैं, मतलब वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सब चीज़ें पुरानी जो हुई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएं और मैं नई लाइफ शुरू कर पाऊँ जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ। क्योंकि देखिए गाइस, द फूल का कार्ड है यहाँ पर, जो यह बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल के, सब कुछ फ्री होके, स्ट्रेस वगैरह ख़त्म करके आपके साथ नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ होम देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। ओके, आपके साथ रिश्ता हल्का नहीं समझते, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपके रिश्ते की। लेकिन ऐसा हुआ है, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, क्योंकि गाइज हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव थे, इस वजह से कोई बड़े इश्यूज मुझे ज़्यादा लग नहीं रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में। बस ये है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो गए हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन और आप। हो सकता है आप ज़्यादा ना कर पा रहे हो, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये पर्सन पता नहीं अब ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगी, जो भी है करेगा करेगी, जैसे भी आप लेना चाहें। ये रीडिंग तो जेंडर न्यूट्रल है, मैरिड और अनमैरिड, कोई भी एज हो, सभी के लिए है ये, ठीक है। और वो हर्मिट की एनर्जी में है, क्योंकि वो हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी है, क्योंकि वो इस समय बहुत, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपके पर्सन सोचने में बहुत बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं वो कि ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं गाइस मैसेज लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये रिश्ता ठीक हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड आया है गाइस, अनफोल्ड हो गया है ये कार्ड, हार्ट गार्जियन। ओके, एक और, ओके, हमारे पास दो कार्ड्स और आए हैं। पहले गाइस हमारे पास कार्ड आया है हार्ट गार्जियन का। इसका मतलब ये है गाइस कि आप लोग बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं और अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, और ना किसी को प्यार करने दे रहे हैं। यानी कि आप खुद तो अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं गाइस, अपने आप को लो एनर्जी में रख रहे हैं, और आप अपने पर्सन को भी आपसे प्यार नहीं करने दे रहे। हालांकि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और मतभेद हो चुके हैं। पर आप देखिए, ऐसा होता है पॉजिटिवनेस का कि हम पॉजिटिव होते हैं तो कुछ परसेंटेज तक तो पॉजिटिवनेस अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, लेकिन जब हम ओवर पॉजिटिव होते हैं और किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट्स नॉट लव। ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है। आप किसी को प्यार करते हैं तो डेफिनेशन ये है कि आप उसे फ्री छोड़ेंगे, ना कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से ट्रस्ट इश्यूज और डाउट्स और प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो गाइस, आप यहाँ अपने हार्ट को गार्ड कर रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि आपका दिल आपके पर्सन दोबारा तोड़ देंगे अगर ये दोबारा सब कुछ ठीक हुआ तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैसेज आया है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मतलब आप खुद को तो प्यार करिए ही, और दूसरों को भी आपको प्यार करने दीजिए। दूसरे यानी आपके पर्सन, उन्हें भी आपसे प्यार करने दीजिए। इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करके इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिचुएशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा। ओके, यूनिवर्स पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना आप, वह तो कर सकते हैं आप, प्लीज़ वह कीजिए। आगे हमारे पास कार्ड है डायरेक्शन गार्जियन का, डायरेक्शन गार्जियन का, जो कि हमें मैसेज दे रहा है, चूज योर पाथ। चूज योर पाथ से गाइज हमको समझ में आता है कि आपने जैसे अभी डिसाइड नहीं किया है, जैसे कि ये यहाँ पे स्टक एनर्जी आई थी ना, हैंगमैन और द हर्मिट, जो अभी थिंकिंग एनर्जी थी, तो वही थिंकिंग एनर्जी का टाइम आपको यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि अब आप अपना पाथ चूज कर लीजिए। आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या यहीं पर ख़त्म करना है सब।
क्योंकि आपको चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करने का समय आ चुका है। आप अगर अब भी डिसाइड नहीं करेंगे और अप एंड डाउन की एनर्जी में रहेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आप पछताएंगे, आप रिग्रेट करेंगे। आगे हमारे पास ट्रेडर का कार्ड है, जिसमें मैसेज है कि एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। क्योंकि ये कार्ड भी हमें ये कह रहा था कि आपने अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है, अपने दिल को बहुत बचा के रखा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपके पर्सन आपको दोबारा हर्ट कर देंगे और आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अगर आप अपने रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, तो आप उनके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए, यानी कि लव कीजिए और अपने आप को भी लव्ड होने दीजिए। आप उनसे प्यार कीजिए और उन्हें भी आपसे प्यार करने दीजिए। अपनी एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज कीजिए, अपने आप को ब्लॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ डेक भी हमारे पास था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि आपको प्रॉपर गिव एंड टेक करना चाहिए रिश्ते में। ठीक है, आपके रिश्ते में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं है तो आपको करना चाहिए, और अपने आप को इतना प्रोटेक्टेड, इतना डिफेंसिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों की एनर्जी ब्लॉक हो रही है, इससे आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वह करने की बहुत ज़रूरत है। और चूज़ योर पाथ, आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा आप हैंग मत होइए, क्योंकि आपके पर्सन भी हैंग होते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि आप उनको सेम एनर्जी दे रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, ये व्यक्ति दोबारा मेरा दिल तोड़ देगा, ये व्यक्ति दोबारा मेरे दिल से खेलेगा, तो आपके पर्सन भी स्टक हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं, या फिर दूसरी पाइल चूज कर सकते हैं, तीसरी पाइल चूज कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपका मैसेज हो। और अगर हुई है रेजोनेट तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से गाइस दूसरों को भी मदद मिलेगी वीडियो से गाइडेंस लेने में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट पाइल करते हैं, सेकेंड पाइल की तरफ। तो गाइज, जिन्होंने ये सेकेंड पाइल चूज की थी, ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर, जिन्होंने यह कार्ड चूज किया था ग्रेट टीचर का, यानी कि सेकेंड पाइल, अब हम उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं गाइज। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये चेक करते हैं गाइज। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड, वेरी गुड। आप जान गए होंगे कि यहाँ पर सिचुएशन में चल क्या रहा है। प्रेम से भरपूर है यह रिश्ता। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही कार्ड्स गिर गए हैं, इनको हम नहीं ले पाएंगे। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस टुवर्ड्स देयर करंट फीलिंग्स, जो भी व्यूअर्स के पर्सन है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम क्लैरिफाई करेंगे गाइस तीनों कार्ड्स को। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई। ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड गाइस, that's very, like, I don't have words, it's very impressive. Your relationship is very pure and very impressive, like there is a lot of love, there is a river of love I can see. You guys loved each other so much, you love each other so much. Okay, it's not love, you love each other so much, and there is unconditional love in your situation guys. किंग ऑफ वैंस, सारे ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं गाइज आपके लिए। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। इतना प्यार है तो फिर करंट फीलिंग्स चेक करने की ज़रूरत कैसे पड़ रही है? हाँ, समझ रही हूँ मैं क्यों ज़रूरत पड़ रही है। क्लैरिफाई कर दीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को। आई जस्ट नीड वन कार्ड, हेल्प मी टुवर्ड्स दैट। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई। देखिए अभी क्लैरिफाई नहीं हो रहा,
Please tell me and guide me. Okay. Give me one card and clarify Six of Pentacles. ओके हो गया गाइस, अनफोल्ड हो गया द एम्प्रेस। एनर्जी ऑफ डेकेस, एस ऑफ वैंड्स। देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैप्पी गाइस। आपको यह तो पता होगा कि आपका रिश्ता बहुत ही सॉलिड और स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस बात से तो श्योर होंगे, क्योंकि अगर नहीं है आप श्योर तो मैं बता देती हूँ कि आप दोनों में बहुत प्यार है। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही वह आपसे करते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तो अनकंडीशनल लव है गाइस। आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं कहूँगी कि आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा सोलफुल है, यानी कि आप स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी को ग्रैब कर पाते हैं। आपके पर्सन गाइस आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एज अ वाइफ देखते हैं, एज अ हस्बैंड देखते हैं, और आपके साथ ना एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं। ऐसा कनेक्शन नहीं जो आज शुरू हुआ और कल का पता नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही फ्लर्ट चल रहा है, नहीं, सॉलिड रिश्ता देखते हैं आपके साथ। वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड सॉलिड रिश्ता। हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में। और गाइज वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव भी समझते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत समझते हैं गाइज आपको। अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत हैंडसम समझते हैं गाइज आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप जहाँ जाते हैं लोगों की आंखें आप पर टिक जाती हैं, और आप इतने ब्यूटीफुल हैं। आपका ऑरा, जो आपकी एनर्जी है ना, वो इतनी क्लीन है कि आप जब भी कहीं जाते हैं सब आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि मैं काफ़ी फिल्मी बातें कर रही हूँ, लेकिन ये फिल्मी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप में एक ऐसा जादू है जो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब आपको ऑफर करते हैं, और अब सब आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं गाइस। और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, यानी कि काफ़ी सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है उनकी। पर ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, और आपका लव म्यूचुअल है गाइस। तो ये लव आपका जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एक हाई लेवल पर है, एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर सिर्फ सोल, यहाँ जहाँ पर सिर्फ सेक्स नहीं होता, जहाँ पर सोल सेक्स होता है। यानी कि आपकी दोनों की आत्मा एक दूसरे में मर्ज होती है। इतना प्यार है आप लोगों में गाइस, और वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में बस थोड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कन्फेस कम करते हैं। दोनों की ही प्रॉब्लम है, मैं दोनों के बारे में कहूँगी। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन की ही मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप लोगों में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं होता। फीलिंग्स की, इमोशंस की यहाँ कोई भी कमी नहीं है, भर भर के फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। और आपके पर्सन तो आपको एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड भी देखते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको एज अ फ्यूचर में देखते हैं अपने वाइफ और हस्बैंड। और अगर आपके पर्सन कहीं पहले से ही अटके हुए हैं किसी रिश्ते में, तो वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ स्कोप देखते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही लविंग समझते हैं। वो सोचते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, आपके साथ रहना इतना खूबसूरत होगा, अपने आप में कितना अनोखा एक्सपीरियंस होगा कि वह हर सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे और उनकी हर शाम मुस्कुराते हुए होगी। वेरी ब्यूटीफुल गाइज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इतना लव है आप लोगों के बीच, और उतना ही अट्रैक्शन भी है, उतना ही पैशनेट एनर्जी भी है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि आप लोग एक दूसरे से कन्फेस नहीं करते हैं। जो भी आप फील करते हैं अनकंडीशनल इमेंस लव, आप भी अपने पर्सन को बताते नहीं हैं, क्योंकि आप चेक करते रहते हैं कि इन्हें बोलने दो। आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन को बोलने दो, पहले उन्हें कन्फेस करने दो, पहले उन्हें बताने दो। मैं क्यों बताऊं पहले, हाँ मैं लव करती हूँ या करता हूँ, लेकिन पहले उन्हें बताने दो। और आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि पहले इन्हें बताने दो। अब दोनों पहले आप में कर रहे हैं। ध्यान रखिए, पहले आप में गाड़ी ना निकल जाए, क्योंकि आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि जब लव स्पिरिचुअल होता है ना गाइज, तो पता लग जाता है अंदर से कि हमारे पर्सन हमें कितना प्यार करते हैं। तो आपको भी पता है आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, जानकर उन्हें परेशान करते रहते हैं, और सेम आपके पर्सन करते हैं। आपके बीच कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं मुझे। आपके पर्सन भी आपको जानबूझ के परेशान करते रहते हैं। अगर आपने कभी मैसेज किया और उन्होंने सीन नहीं किया, टाइम लगाया, तो वो जान के परेशान करते हैं आपको। और ऑनलाइन हुए और रिप्लाई नहीं किया तो जान के परेशान करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनका रिएक्शन आने दो, इन्हें बोलने दो, ये कन्फेस करें अपना लव। मैं तो करता ही हूँ प्यार, या मैं तो करती ही हूँ। और आप भी ये सोचते हैं
कि ठीक है मैं पहले से मैसेज नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मुझे मैं क्यों करूँ, आई नो वो भी मुझे प्यार करते हैं, अपने आप मुझे मैसेज करेंगे। तो आप लोग ना ये गेम खेलना बंद कीजिए, ये गेम बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों में गाइस बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप लोगों को बात करनी चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन का आपके लिए। और सेम फॉर यू गाइस, आप भी अपने पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। आपके पर्सन आपके साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मैंने कहा कि आपको एज अ वाइफ देखते हैं वो, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ अपना होम देखते हैं, आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, जिसके साथ कंफर्ट आता है, सुकून मिलता है जिसके पास रहने से। तो वो गाइज वो आपके साथ उनके पास लाइफ जो भी हो, वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं या वो उनके करियर अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी दिली इच्छा ये है कि वो आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, पुराने दुख दर्दों को भुला के, अगर उन्होंने कोई झेले हैं तो, क्योंकि उन्हें आपसे अब बहुत प्यार हो गया है बहुत प्यार है क्योंकि आगे हमारे पास चैरियट का कार्ड है गाइस, जो बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने कहा था कि उन्होंने पहले बहुत दुख झेले हैं, इसीलिए उन्हें जस्टिस मिल रहा है यहाँ। ऐसा होगा गाइस कि आपके पर्सन, जो मैंने कहा ना आपके साथ नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बस ये है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एटीट्यूड वगैरह दिखा रहे हैं, आप भी प्यार आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन आप गेम खेल रहे हैं एक। ये सब गेम्स बंद कीजिए क्योंकि आपके पर्सन ने गाइस अपने पुराने रिश्ते में, जो भी उनका कार्मिक रिश्ता होगा, काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम देखी है, वहाँ दुख देखा होगा, खुश नहीं होंगे आपके पर्सन इतना, या फिर उनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी बनी है तो फैमिली ने उनको काफ़ी फोर्स किया है, परेशान किया है, काफ़ी सुनाते हैं, ताने वाने मारे हैं, या फिर उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, या फिर उनका कोई लॉस हुआ था बिजनेस में, या उनका कोई बड़ा बड़ा एग्जाम वो फेल कर चुके थे, या उनका कोई लॉस हो चुका था, कुछ तो उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ एकदम ब्राइट हो गई उनकी लाइफ एकदम बढ़िया हो गई, क्योंकि आपने गाइस उनकी लाइफ में आके उन्हें हील कर दिया। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप जो भी हैं, आप डिवाइन पावर की तरह, आप एंजल की तरह उनकी लाइफ में आए और आपने अपने पर्सन का सारा दुख दर्द ऐसे करके रिमूव किया है, ऐसे करके, क्योंकि आपका ऑरा इतनी एनर्जी इतनी हाई है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने स्पिरिचुअल लव फील किया। ये 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये आसान बात नहीं है गाइस, ये इतना प्यार किस्मत वालों को मिलता है। और आपके पर्सन ने जो भी दुख झेले हैं पहले, अब उसके लिए उन्हें जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आप मिल रहे हैं, उन्हें आप मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जस्टिस मिलना था। जो भी उनके साथ गलत हुआ था वो सब ठीक होना था और उनको अच्छा परिणाम मिलना था, और अच्छा परिणाम उनका आप हैं गाइस। उन्हें ईश्वर की तरफ से तोहफे में आप मिले हैं, आप यूनिवर्स की तरफ से उन्हें भेंट स्वरूप सौंपे गए हैं थैंक यू सो मच। मुझे ये रीडिंग पढ़ के देख के मेरी एनर्जी इतनी हाई हो गई। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए आपको क्या करना चाहिए। आपको ये गेम्स खेलने बंद करने चाहिए और नॉर्मली कन्फेस करना चाहिए, प्रॉपर गिव एंड टेक करना चाहिए, ये प्यार दिल में दबा के रखना नहीं चाहिए। गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोगों में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी कास्ट अलग होगी, आपके पर्सन की होगी, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की एज में डिफरेंस होगा, या फिर आपका रिलीजन अलग अलग होगा, या एज में डिफरेंस है, कुछ ऐसा है जो सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी अप्रिशिएट नहीं करता है, या फिर एक काफ़ी रिच फैमिली से होगा और एक काफ़ी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को गाइस घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, काफ़ी घुमक्कड़ किस्म के होंगे वो, काफ़ी ट्रैवलिंग पसंद होगी उन्हें। आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं वो गाइस, और रेड में आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती होंगी या लगते होंगे। They love you a lot guys, that's true। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। एक मैसेज अनफोल्ड हो गया है गाइस। मून गाइडेंस फॉर व्यूअर्स, व्हाट यू शुड डू, व्हाट दे शुड डू। ओके, हमारे पास ये कार्ड आया है, स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस, जो कि है ये। ओके, 2 कार्ड्स थे।
चलिए 2 कार्ड्स रीड करते हैं। पहले हमारे पास आया है द कार्ड मून। ओके, तो जिससे हमें पता चलता है गाइस, इसमें लिखा है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। देखिए, टेक नोट्स ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ठीक है। जिससे गाइस हमें पता लगता है कि आप ना इस समय बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं और बहुत ही इंट्यूटिव हो रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अपने पर्सन से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। आपका ओके, मैंने बोला क्यों नहीं अब तक? हो सकता है गाइस आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ओ माय गॉड, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं गाइस। आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप चेक कीजिए, रीडिंग्स हैं यूट्यूब पर बहुत सारी। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। हो सकता है क्या? मुझे 99.6% लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि यहाँ मैसेज मिला है आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइस, गाइडेंस मिली है कि आप नोट्स बनाइए अपने इंट्यूटिव मैसेजेस की, क्योंकि आप अपने पर्सन से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो वो जो एनर्जी फील करते हैं वो एनर्जी आप मिरर करते हैं, आपको फील होती है और फिर आप उसको भूल जाते हैं। और या फिर आपको कोई सपना आता है या आपको कोई विजन आता है ऐसे ही, तो आप वो बात भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपको इग्नोर नहीं करनी, भूलनी नहीं है, आपको उसका नोट बनाना है, मतलब उसको लिख के रखना है कहीं पर ऐसे करके, जिससे कि बाद में अगर आपके साथ वो घटना घटित होती है, घटना का मतलब ये नहीं कोई बुरी चीज़, घटना घटित होती है यानी कि वह प्रसंग आपके साथ अगर होता है तो आप उसे पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मैंने देखा था और ये मुझे इसकी हिंट मिली थी मेरे इंट्यूटिव मैसेज में। तो आप ध्यान रखिए, लिखिए। ओके, और आगे हमारे पास स्प्रिंग का कार्ड है जिसमें, सॉरी टू द कैमरा, आगे हमारे पास स्प्रिंग का कार्ड है जिसमें लिखा है सी योर सीड्स ग्रो। सी योर सीड्स ग्रो यानी कि गाइज, यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट डाला था, जो भी प्यार किया है आपने अपने पर्सन को, जितना भी दिल से चाहा है, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने कहा ना कि परिणाम मिलने वाला है यहाँ आपके पर्सन को, और आपको जस्टिस मिलने वाला है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अपने जो सीड्स आपने बोए थे, जो भी आपने बीज बोए थे इस रिश्ते के लिए, मेहनत जो की थी, जैसे एक किसान सिंचाई करता है खेती में, जैसे कि श्रम करता है, बहुत श्रम लगता है खेती में। तो मैं खेती का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ सीड्स लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपने अपने रिश्ते को सींचा है अपने प्यार से, तो वो आपको अब रिटर्न में मिलेगा। आपको अपने सक्सेस सामने दिखाई देगी अपने रिश्ते की। ओके, तो आपको देखना है यहाँ पर। और एनिमल गार्जियन का कार्ड है जिसमें हमारे पास मैसेज है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आपके पर्सन को भी आपने हील कर दिया। आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे लग रहे हैं। सोलमेट कनेक्शंस तो ये है, सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है, पर आप सोलफुली ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा लगा ये कनेक्शन। देखिए, यहाँ पर ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का कार्ड है, देखिए। और यहाँ फर्स्ट कार्ड क्या था हमारे पास? टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। गाइस, इसका अर्थ ये है कि आपका जो इंट्यूशन है और आपका जो इंस्टिंक्ट है, वो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आपकी अंतरात्मा आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आपके ड्रीम्स में, नहीं तो हो सकता है कि ऐसे ही आपको बैठे बैठे कोई डिफरेंट एनर्जी फील होने लगती है। तो वो आपको कुछ बताना चाहती हैं यूनिवर्स, आप एंजल्स बताना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको हिंट मिल रहे हैं, आप उनको बस पहचानिए। आगे हमारे पास ऑटम का कार्ड है गाइस, जिसका मतलब है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपके पर्सन जो हैं वो अपनी पुरानी तकलीफ़ों को भुला के और सब कुछ भुला भुलू के अपने दुख को आगे नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। और कार्ड भी ये आया है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, यानी कि अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ कर दीजिए, पुराने चीज़ें जो पास्ट में रही हैं उनको रिलीज़ कीजिए एंड रेस्ट कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है, मिरेकल्स विल हैपन। तो चलिए गाइज, देखते हैं हम थर्ड पाइल वाली रीडिंग। जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया था, ये रीडिंग तो बहुत अच्छी रही है गाइज। चलिए थर्ड पाइल देखते हैं। तो गाइज, आपने अगर वॉरियर वाले कार्ड का चयन किया था, वॉरियर का, तो हम थर्ड पाइल वालों की रीडिंग शुरू कर रहे हैं जिन्होंने थर्ड पाइल चूज की थी। गाइज, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। रेडी स्टेडी गो। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और ड्रीम टैरोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाएंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलो ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइस, मैं बहुत, मेरी एनर्जी अभी खुश है क्योंकि मैंने जो सेकंड पाइल की रीडिंग की थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी गई है। हाँ, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। एक सेकेंड गाइस।
गाइस मेरे दिमाग में एक चैनल्ड सॉन्ग आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की है अभी, फिर भी मुझे चैनल सॉन्ग आया है आपके लिए, तभी मैंने 1 मिनट रोक दिया क्योंकि मेरे आगे दिमाग में एक वीडियो का जो सीन है वो प्ले होने लगा था। वो गाना है गाइस, वो मूवी आई थी जो काफ़ी टाइम पहले आई थी, अभी रिसेंट मूवी नहीं है वो। अजब प्रेम की गजब कहानी पिक्चर थी, उस मूवी में एक सॉन्ग था, तेरा होने लगा हूँ, तेरा, वो वाला गाना था, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ऐसा कोई सॉन्ग था ना, आप वो सुन लीजिए। चैनल्ड मुझे सॉन्ग लगा है आपके पर्सन की तरफ से। चलिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऐसे ही आते हैं गाइस चैनल सॉन्ग। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि जब आएंगे तभी बता सकती हूँ आपको। ओके, तो चलिए, वैसे कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं मैसेजेस रखूँ, तो मैं मैसेजेस रखूँगी अब। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में ट्राई करते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि पर्सनल रीडिंग्स में क्यों नहीं दे रही हूँ। गाइस आई एम वेरी बिजी, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं हायर स्टडीज़ कर रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टेल मी यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन। क्या हुआ, आपके पर्सन बताना नहीं चाह रहे हैं क्या? मिस्टीरियस किस्म के पर्सन हैं आपके। ओके, करंट फीलिंग्स, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था गाइस। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गिव मी द कार्ड, गिव मी द कार्ड। मिल गए गाइस, 3 कार्ड मिल गए, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए थे। पहले मुझे ये कार्ड दिखा था, फिर मुझे ये कार्ड दिखा था, फिर मुझे ये कार्ड दिखा था। एनर्जी ऑफ डेक इज पेज ऑफ वैंड्स। ओके, मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली। आपके पर्सन गाइज आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो रुक रहे हैं, मतलब वो 50-50% एनर्जी में झूल रहे हैं कि मैं ऑफर करूं ये ना करूं, करूं ये ना करूं, ऐसा सोच रहे हैं वो। आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, पर वो अपने आप को सोचने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये नहीं कि जाके जाके जल्दी से ऑफर कर दे, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका मुझे लग रहा है कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आपका, आप में ना रिश्ते में दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम आई है, मुझे लग रहा है। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेरेंस है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फैमिली या आपके पर्सन के दोस्त या उनकी लाइफ में कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी जो भी है, किसी ने आपके पर्सन को ज्ञान देने की कोशिश की है। ज्ञान देने की कोशिश अर्थात आपके पर्सन को बहुत एडवाइस दी है, बहुत सजेशंस दी है, बहुत गुरुजी बन गए हैं आपके पर्सन की लाइफ में कि तू ये कर, तू वो कर। फीमेल है तो उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज्ञान दिया गया है, तो आपके पर्सन को बहुत ही भड़काया गया है। मैं ये नहीं कहूँगी वो कोई बच्चे हैं जो भड़क गए, पर इंसान को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो आपके पर्सन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया गया है। इसकी वजह से आप लोगों में झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं दूसरे लोगों की वजह से। जी हाँ, दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। आपके पर्सन गाइज आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। शायद वो दूसरों की एडवाइस भी इसीलिए लेते होंगे, दूसरों की सुनते भी इसीलिए होंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता होगा कि वो क्या करें। लेकिन इस सिचुएशन में गाइज लव बहुत है, आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं। हाँ, सच में वो आपको मैंने पॉज लेके इसलिए बोला क्योंकि मैं एक चीज़ चेक कर रही थी। आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और लग रहा है कि काफ़ी आप लोगों की ना ज़्यादा बात जो होती होगी वो इंटरनेट पे होती होगी। इंटरनेट के माध्यम से आपकी वार्तालाप जो है वो होती होगी, जैसे कि व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल, ठीक है। आप लोग ना फिजिकली थोड़ा कम मिलते होंगे, रियल टाइम कम मिलते होंगे, मीटिंग्स आपकी कम होती होंगी, लेकिन आपकी ना इंटरेक्शन जो होता होगा वो इंटरनेट पर ज़्यादा होता होगा, और आपके पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका गाइज। हाँ, या तो काम की वजह से दूर रहते हैं वो आपसे, या पढ़ाई की वजह से, या फिर वो उनकी फैमिली कहीं रहती है और वो उनको किसी काम की वजह से कहीं और रहना पड़ता है, या फिर आप एक ही सिटी में हो सकते हैं पर वो आपसे थोड़ा दूर रहते होंगे, या फिर दूसरी सिटी हो सकती है, दूसरी स्टेट या कंट्री भी लग रही है मुझे। ओके गाइस, मुझे लग रहा है आप लोगों ने अपने पर्सन को काफ़ी भुलाने की कोशिश की है। आपने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने पर्सन को भुलाने के लिए कि मैं इस पर्सन को भूल जाऊं, इस पर्सन की याद मुझे ना सताए और मैं बार बार इनके ख्यालों में ना खोऊं। आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत आपने उनको रोकने की कोशिश की है, उनकी फीलिंग्स को, कि मैं इस रिश्ते में ना पड़ूं, मैं उनके लिए इमोशनल ना हूं। आपने ऐसा बहुत किया है गाइस, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं जितना कि आप प्यार करते हैं। आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम तो आई है आप लोगों की, लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपको ऑफर करना चाहते हैं। जो भी उनकी थर्ड पार्टी थी, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जो भी उनकी थर्ड पार्टी थी, उन्होंने उसको छोड़ के मतलब अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपको चुनना है। जैसे गाइस ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, इसने दोनों बैंड्स में से एक बैंड्स को कैसे पकड़ लिया है और यहाँ हाथ में कुछ ऐसे ऑफर कर रहा है। ऐसे आपके पर्सन, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज कर लिया है और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इसके हाथ में कुछ है, देखिए इनके हाथ में कुछ है ना, ये देखिए, ये ऐसे आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं ये। और आपने गाइस इनके ऑफर को रोकने की कोशिश की है, यानी कि आपने बहुत कोशिश की है कि आप इनके लिए फील ना करें। और मुझे लग रहा है गाइस आप लोगों में से 50% लोगों ने इनको ब्लॉक भी किया हो सकता है, खुद ही ब्लॉक किया है आपने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये कभी ऑफर देते हैं फिर सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर मतलब थोड़े टाइम फ्लर्ट होता है फिर बातें बंद हो जाती हैं। तो आपको पसंद नहीं आया ये सब रविश, आपको लगा क्या बकवास है, मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ या कर देता हूँ, कुछ सीरियस नहीं है यहाँ पे। तो आपने आपने इनकी जो इनको ब्लॉक कर दिया और आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अगेन गाइज वो ऑफर बहुत सॉलिड करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, द लवर्स का कार्ड है, वो आपसे प्यार तो करते हैं गाइज, लेकिन वो आपको सॉलिड कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहते अचानक से कि पहले वो आपको जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते, उन्हें भी इस बात का डर है कि अगर उन्होंने आपको अचानक ऑफर कर दिया कोई सॉलिड कमिटमेंट और वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए, वो वादे जो वो करेंगे अगर वो सॉलिड कमिटमेंट के अगर वो पूरे नहीं कर पाए, उनकी लाइफ में अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई बर्डन है, अगर उसकी वजह से कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, तो वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। तो इसीलिए वो आपको पहले आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं पहले। तो वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं और वो इसीलिए आपको स्लो ऑफर कर रहे हैं। ऑफर तो करेंगे लेकिन काफ़ी स्लो करेंगे। डेक में ये कार्ड रिवर्स में था, इसीलिए मैंने रिवर्स में लिया है। अगर मैं शफल करते वक्त निकालती और ये रिवर्स में आता तो मैं इसको रिवर्स में नहीं लेती, पर ये डेक में रिवर्स में था। बाकी सारे कार्ड सीधे हैं, आगे भी सारे कार्ड सीधे हैं, देखिए 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 दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए आगे भी सारे कार्ड सीधे हैं, लेकिन ये कार्ड डेक में एक कार्ड है जो उल्टा था, तो उल्टा लेना पड़ेगा अब इसको। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों को हटा के, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर कहा था इस कार्ड में थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज कर चुके हैं। तो वहीं बता रहा है ये कार्ड कि उन्होंने आपका चयन किया है, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स दिख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की चीज़ दिख रही है, ये रिवर्स में आई है, यानी कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने पूरा निग्लेक्ट और अवॉइड और डिस्कार्ड किया हुआ है। आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर करता है आपको क्लैरिफिकेशन देना, आपको सच बताना, आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना और आपको क्लैरिफिकेशन देना कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पार्टी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, वो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है। आपको लेके उनके मन में कोई दो सोच नहीं है, वो आपको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है और आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए काफ़ी मैग्नेटिक पोल फील करते हैं, आपको काफ़ी ब्यूटीफुल समझते हैं। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से एटीट्यूड वाले या ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको क्लैरिफाई, आपको फटाक से आके बताना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को निकाला लाइफ से, मैं उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई जेन्युइनली लव यू। वो आपको ये बोलना चाहते हैं और आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। इसका अर्थ है कि वह थर्ड पार्टी से छुटकारा पा चुके हैं, एटलीस्ट मेंटली छुटकारा तो पा चुके हैं। वो गाइज अभी आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, वह इंतज़ार कर रहे हैं सही मौका आने का, कि जब सही मौका आए तो वो आपको ऑफर कर पाए। ठीक है, आगे जो कार्ड्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज। ठीक है, तो आपका जो आगे का सिस्टम जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। आपके पर्सन आपको आके क्लैरिफाई करेंगे कि वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, आपको ऑफर करेंगे, स्लो ऑफर करेंगे, ग्रेजुअल ऑफर होगा, लेकिन धीमे धीमे वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा। आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपने उनको ब्लॉक किया है या उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो आपके अंदर है फीलिंग्स उनकी, तो आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आपके पर्सन अभी सही ट्रैक पर आ चुके हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस लेते हैं गाइज। ओके, और एडवाइस फॉर द व्यूअर्स, एडवाइस, कितने कार्ड्स आ गए? हाँ, काफ़ी कार्ड्स आ गए। सॉरी अब आप जब खुश होते हैं तो आप ऐसा ही करते हैं ना, गुनगुनाते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, अगर मेरी आवाज़ से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस में आया है मैजिक गार्जियन, मैजिक अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, आपके गाइस, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो स्किल है, आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपको एंजल्स और यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। आपके भीतर छुपी, आपके भीतर वह क्षमता है जो आपको इस रिश्ते की सक्सेस तक ले जाएगी। अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए, क्योंकि गाइस आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए तीसरी पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। तो आप इतना कमज़ोर क्यों फील कर रहे हैं कि आपको उन्हें ब्लॉक करना पड़ रहा है, आपको उनकी फीलिंग्स को ब्लॉक करना पड़ रहा है? हाँ, आपको डाउट है कि बार बार आते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, पर आप उनकी सिचुएशन समझिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, और आपके अंदर इतनी गाइस पावर है कि आप सब सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो अपने अंदर का मैजिक अनफोल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है अनलीश द वाइल्ड विद इन। अनलीश द वाइल्ड विद इन का मतलब है, जैसे देखिए इस चित्र में देख रहे हैं आप, ये इस व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा एनिमल है जो काफ़ी वाइल्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी भी एक वाइल्ड साइड है। आपकी अगर एक सॉफ्ट साइड है तो आपकी एक वाइल्ड साइड है, तो अपनी वाइल्ड साइड को आगे आने दीजिए। ठीक है, आपके अंदर एक वाइल्ड साइड है, उसे आगे आने दीजिए। और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप वल्नरेबल फील करना बंद कर दीजिए। आप ये फील करना बंद कर दीजिए कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, वो सीरियस नहीं है, उन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता। नहीं, आप अपने रियल फॉर्म में आइए। दोनों कार्ड ये मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपने रियल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। आप अपने आप को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं कि आपको कोई धोखा दे देगा, आपको कोई बेवकूफ़ बना देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप नहीं जानते हैं। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना है खुद ही। अगला कार्ड है प्रोटेक्शन गार्जियन का, और कार्ड है हंटर का। गाइस, प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड हमें बताता है ड्रॉप योर शील्ड्स, ड्रॉप योर शील्ड्स। अच्छा बताइए, हम शील्ड्स कब पकड़ के रखते हैं? हम प्रोटेक्शन कब करते हैं? जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है। तो वही बात गाइस बार बार आ रही है कि आपको डर लग रहा है कि कोई आपका ट्रस्ट तोड़ देगा, आपसे दोबारा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन फिर चला जाएगा छोड़ के, क्योंकि इस पर्सन की आदत है या हैबिट है। पर गाइस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए ये सुरक्षित है ये सिचुएशन। आप कर सकते हैं उनसे प्यार, आप कर सकते हैं उन पर भरोसा, क्योंकि गाइस
वो कह रहे हैं एंजल्स और यूनिवर्स आपसे कि ड्रॉप योर शील्ड्स, यानी कि आपने जो शील्ड्स उठा रखे हैं ना अपने आप को डिफेंस करने के लिए, वो शील्ड्स गिराइए। क्योंकि देखिए इस पिक्चर में भी इस व्यक्ति ने अपने हाथ में शील्ड लिया हुआ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप उन शील्ड्स को गिराइए, ड्रॉप योर शील्ड्स एंड देन सी कितना अच्छा होता है आपके साथ। आगे हमारे पास हंटर का कार्ड था जिसपे मैसेज लिखा है टेक डाउन योर फियर एंड डिजायर्स। गाइड सारे कार्ड गाइज आपको यही बता रहे हैं, टेक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। आपके अंदर गाइज फियर्स बहुत है। मुझे काफ़ी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत डरते हैं, आपका कोई दिल तोड़ देगा, आपके साथ समय बिता के कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, या आपसे कोई वादे करेगा और वादे पूरे नहीं करेगा। तो आप डरते हैं इस बात से, शायद आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है। लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि टेक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, यानी कि आपके अंदर अगर कोई डर है तो उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो आपकी यूनियन में, आपके रीयूनियन में बाधा बन सकता है। ठीक है, आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है आप ही का डर। और यहाँ टेक डाउन योर डिजायर्स भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रखे हैं कि रिश्ता होगा तो ऐसा ही होगा, रिश्ता होगा तो वैसा ही होगा, आप इतना सब सोचना, ओवर थिंक करना बंद कीजिए और गो विद द फ्लो हो जाइए। जो ऐसा हो रहा है उसके साथ फ्लो करिए, अपने आप को ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आगे हमारे पास कार्ड है पीस मेकर का, जिसका मतलब है लेट गो द नीड टू बी राइट, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने जो किया, ब्लॉक किया या इनसे बात करना बंद किया या फिर इनके साथ मेरा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो ठीक किया, मैंने सब कुछ ठीक किया और ये ठीक चल रहा है सब। लेकिन आपने अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को यहाँ नहीं देखा है, आपने अपनी अपनी चलाई है। आप अगर व्यूअर्स हैं तो भी आप मेरी फैमिली हैं गाइस, मुझे आपको सच बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पैम्पर करूँगी अच्छी अच्छी बातें बता के, नहीं। आपने यहाँ अपनी चलाई है, अपने एटीट्यूड थोड़ा दिखाया है और आपने अपने पर्सन को अपनी लाइफ से थोड़ा कट आउट करके ये दिखाया है कि मैंने जो किया सही किया, आई एम द राइट वन। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। आप इसमें मैसेज मिला है लेट गो द नीड टू बी राइट, यानी कि आप हमेशा सही हैं, इस बात को पकड़ के रखना छोड़ दीजिए, कभी आपसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो लेट गो करिए सिचुएशन को और फिर देखिए क्या होता है। तो गाइस आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियोस ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाते हैं। ज़रूरतमंद यानी जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं है और जो लोग परेशान हैं। तो अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे इन वीडियोज़ को तो ये वीडियोज़ उन लोगों तक रीच कर पाएंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और आप सब्सक्राइब करेंगे गाइस, सब्सक्राइब करने में हार्डली 1 सेकंड लगता है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से जाने अनजाने आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं ढेर सारी। ओके, और हाँ हाँ, मैं फिर भूल रही हूँ, लाइक और शेयर करते हैं या नहीं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में? बताइए मुझे, आपने कहीं शेयर किया कि नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं शेयर कर रहे हैं या नहीं आप लोग। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।